अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे शुक्र और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और आपने वहां अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको निरंतर अपडेट्स मिलती रहें। जब हम शुक्र की बात करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन की जो सारी मटेरियल इच्छाएं हैं या जो भौतिक सुविधाएं हैं वो सब शुक्र हमें देने में सक्षम है। घूमना फिरना, हमारे जो स्पेंडिंग पावर है वो, या हमारा जीवन साथी, ये सारी चीज़ें शुक्र हमें देते हैं। और शुक्र के बारे में हम ये भूल जाते हैं कि शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी है कालपुरुष कुंडली में, तो वो मार्गेश भी हैं। और आप ये देख सकते हैं कि शुक्र जहाँ भी बैठते हैं वहाँ आपको उस अंग के रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, छोटी या बड़ी, यदि ये आपके शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों के साथ हैं, तो छोटी प्रॉब्लम दे देंगे। और यदि बड़े ग्रहों के साथ दृष्ट हैं या हम कहें कि क्रूर ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं या उनसे दृष्ट हैं, तो बड़ी मेडिकल इश्यूज दे सकते हैं, क्योंकि वो उनका नैसर्गिक गुण है। वो कालपुरुष कुंडली के, मैं वापस बोलूँगी, द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी है, जो कि मार्गेश है। तो यदि शुक्र उच्च का भी हो, तो हम यदि तुला लग्न के लिए ही ले लें, कोई बोलेगा लग्नेश उच्च का है, लेकिन वो तो षष्ठम भाव में उच्च का हुआ। वो आपको अच्छी नौकरी दिला देगा, विदेश के ट्रैवल्स करवा देगा, क्योंकि वो उसका जो साइन है वो मीन राशि में आता है जो आपको विदेश बता रहा है, तो आपको ये सारे गुण दे देगा। लेकिन क्योंकि वो षष्ठम भाव में है तो वो आपको हेल्थ इश्यूज भी देंगे। हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होती हो, स्पेशली यदि उसको शनि देख रहे हैं या उसको राहु आदि कोई ग्रह देख रहा है। मैं आपको अंत में एक चार्ट दिखाऊंगी जहां पर हम देखते हैं कि शुक्र बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, क्योंकि वो एफ्लिक्टेड है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शुक्र हमको क्या क्या इश्यूज दे सकते हैं। सबसे पहले शुक्र आपको आईसाइट इश्यूज दे सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि आप पौराणिक पॉडकास्ट पे सुन सकते हैं। हमारी वो पॉडकास्ट जो पुराणों से कहानियाँ लेती है और साथ में वहाँ एस्ट्रोलॉजिकली किस तरह से कनेक्शन हम निकाल सकते हैं वो भी बताती है। तो शुक्र ने आपको आँखों का इश्यूज दिया, खासकर यदि ये चंद्रमा या सूर्य के साथ विद्यमान है और एफ्लिक्टेड भी है। सूर्य यदि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और द्वादश भाव से शनि देख रहे हैं तो राइट आई का विजन हो सकता है कि कमती हो, क्योंकि हम जानते हैं लेफ्ट एंड राइट आई आपके ये दोनों सूर्य चंद्रमा और साथ ही आपका सेकेंड हाउस और 12th हाउस बताता है। फिर हम ये देखते हैं कि सूर्य जो है वो ब्यूटी का कारक है, और यदि आप ब्यूटी लें तो यदि किसी के शरीर पे, किसी के चेहरे पे, गले आदि पे कोई दाग होता है तो ऑब्वियसली उसको ऐसा लगता है कि उसकी ब्यूटी में कहीं ना कहीं कोई कमी है। उस सुंदरता का कारक यदि उसमें कोई प्रॉब्लम हो, उसके साथ कहीं कोई एफ्लिक्शन हो, तो व्यक्ति के उस अंग में भी कहीं आपको दाग ये सब दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि शुक्र जल तत्व का ग्रह माना जाता है तो वो वाटर रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। जैसे कि आप यदि किसी के 4th हाउस में शुक्र हो, चंद्रमा भी एफ्लिक्टेड हो, तो उनके ब्रेस्ट में प्रॉब्लम्स शुक्र दे सकते हैं। उनके ब्रीदिंग इश्यूज में आपको बुध प्रॉब्लम देंगे, लेकिन ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज में आप देखेंगे कि शुक्र और चंद्रमा दोनों एफ्लिक्टेड होने चाहिए। कर्क राशि एफ्लिक्टेड हो सकती है और चतुर्थ भाव एफ्लिक्टेड हो सकता है। फिर शुक्र वीर्य का कारण है,
यदि शनि से दृष्ट है, सप्तम भाव में भी दृष्ट है, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का हो सकता है कि स्पर्म काउंट लो हो, यदि व्यक्ति हुआ तो। पीरियोडिक या साइक्लिक इश्यूज, थायराइड इश्यूज जिसके कारण OCD, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, PCOD, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, वो शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन दे सकता है, जहाँ पर आपके साइकिल्स इरेटिक हैं, स्टडी नहीं है। यदि मंगल और शुक्र एक साथ हो गए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति, लेडीज़ की स्पेशली, वेरी हाई फ्लो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल हम देख सकते हैं, और जिसके कारण व्यक्ति को बहुत थकान नज़र आएगी, क्योंकि वो व्यक्ति जो है ब्लड लॉस के कारण हीमोग्लोबिन उनका काउंट कम रहेगा और उनके बॉडी में उतनी शक्ति नहीं रहेगी। इसी तरह शुक्र आपको लॉन्ग टर्म डिजीजेस भी दे सकता है। जैसे मैंने आपको स्किन इश्यूज़ के बारे में बोला, तो आप कोई भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, स्पेशली स्किन स्पेशलिस्ट, स्किन इश्यूज़ ठीक होते होते ही होते हैं और बहुत बार वो ठीक नहीं भी होते हैं। और यदि शुक्र और गुरु एक दूसरे को दृष्ट करते हैं या उनका कोई संबंध ऐसा आता है कि अकारक भाव आदि से प्रॉब्लम्स होता है, तो डायबिटीज़ व्यक्ति को होती है। इसी प्रकार आप देखें कि शुक्र और शनि, जहाँ मैंने आप लोग को बोला कि वो दृष्टि में प्रॉब्लम डाल सकते हैं, वो वीर्य में प्रॉब्लम ला सकते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं व्यक्ति के लाइफस्टाइल्स से भी आती हैं, और साथ ही शुक्र यदि एफ्लिक्टेड हो तो उसके लाइफ में आ सकती हैं। एक और चीज़ जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि ऑटो इम्यून डिसीजेस, इस पर एक पूरा वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन खासकर शुक्र के लिए इम्पॉर्टेंट है कि यदि किसी का व्यक्ति का अष्टम भाव में शुक्र एफ्लिक्टेड हो तो ऑटो इम्यून डिजीजेस, या द्वादश भाव में शुक्र एफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके एंजाइम्स या आपके हार्मोन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपके ऑटो इम्यून सिस्टम पर वार करता है या आपके ऑटो इम्यून सिस्टम को देखता है। ये थी एक छोटी सी रूपरेखा। चलिए अब विस्तार में बात करते हैं। यदि शुक्र किसी भी भाव के स्वामी के साथ एसोसिएटेड हो तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स दे सकता है, बशर्ते कि वो एफ्लिक्टेड भी हो। तो यदि शुक्र आपका लग्न पर एफ्लिक्टेड है या नीच का है, तो वो आपके पूरे इम्यून सिस्टम को ही थोड़ा जर्जर करने में सक्षम है, क्योंकि नीच का शुक्र जो है वो आपको हाई लेवल ऑफ इम्यूनिटी नहीं देता, और लग्न बहुत इम्पॉर्टेंट है एक व्यक्ति को रिष्ट पुष्ट रहने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति की जो इम्यून सिस्टम होती है या हेल्थ होती है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक ही होती है। यदि द्वितीय भाव के स्वामी के साथ शुक्र कोई भी संबंध रखता हो और एफ्लिक्टेड हो या दोनों ही एफ्लिक्टेड हो, तो बॉडी में स्पॉटिंग्स, दांत टेढ़े मेढ़े, छोटे बड़े, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को हो सकती है, और आई इश्यूज हो सकते हैं। वो बहुत स्ट्रांगली आपको देखना चाहिए। यदि तृतीय भाव का स्वामी और शुक्र एक साथ बैठे हों या PAC, पोजिशन एस्पेक्ट कॉम्बिनेशन, उनके चार्ट में हो, उनका राशि परिवर्तन हो, उनका नक्षत्र परिवर्तन हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या हो सकता है? शुक्र आपके साइनस या शुक्र आपके सांस लेने की जो एबिलिटी है, बात करने की एबिलिटी है, आपको बहुत कफ हो सकता है गले में, जिससे आप ठीक से बात भी न कर पाएँ या आपको साइनस का इशू हो सकता है। 4th हाउस, चंद्रमा, कर्क राशि और शुक्र, ये सारी चीज़ें यदि एफ्लिक्टेड हो तो उससे क्या परिणाम हो सकता है मैंने पहले ही बताया है, फिर रिपीट करूँगी कि वो ब्रेस्ट कैंसर, छाती के रोग आदि दे सकता है। लेकिन मोर ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि वो आपके ब्रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपके जो फेफड़ों को मंगल और बुध, उनसे प्रॉब्लम हो सकती है, और जिनका अस्थमा है उनको शनि भी उनका कहीं ना कहीं खराब होगा या एफ्लिक्टेड होगा। खराब नहीं भी हो तो एफ्लिक्टेड होगा। जब हम 5th हाउस की बात करते हैं, शुक्र यदि 5th लॉर्ड के साथ है और वहीं कहीं इश्यूज भी है, तो ऐसी स्थिति में आपके वीर्य में प्रॉब्लम आ सकती है, और साथ ही जठर अग्नि,
में कहीं पाचन शक्ति में इश्यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5th हाउस जो है वो आपकी पाचन शक्ति को बताता है, आपके पेट की अग्नि को बताता है। तो हो सकता है कि आप क्या क्या नहीं खा पाएंगे। आप शुक्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, दूध वो नहीं खा पाएंगे, या आप कोई भी खट्टी चीज़ें वो आप हजम नहीं कर पाएंगे। षष्ठम भाव भी आपके हाजमे को बताता है और षष्ठम भाव आपके हेल्थ को बताता है। तो यदि शुक्र षष्ठमेश के साथ कहीं एफ्लिक्टेड है तो आपका जनरल हेल्थ जो है वो सही नहीं होगा। इन सब के लिए आपको क्या करना है वो मैं लास्ट में आपको बताती हूँ। साथ में यदि सप्तम भाव में शुक्र हो और वो एफ्लिक्टेड हो या सप्तमेश के साथ शुक्र हो और एफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति का एक पब्लिक पर्सोना भी आप देखेंगे कि बहुत हाई नहीं है, क्योंकि 7th हाउस आपके पब्लिक पर्सोना को भी बता रहा है और शुक्र जो है वो वहाँ पर कांति भी देता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि शुक्र को द शाइनिंग स्टार भी बोला गया, तो वो उसमें तो कमी आती ही है। हेल्थ वाइज आप देखेंगे कि व्यक्ति के किडनीज में भी इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके जल तत्व से रिलेटेड है और व्यक्ति को नाभि के नीचे उसकी बस्ती वो सारे एरियाज पर कंसंट्रेट करना चाहिए। 8th हाउस का शुक्र बहुत अच्छा माना गया, क्योंकि आपको वो अनटोल्ड वेल्थ दे सकता है, अनअर्न्ड वेल्थ दे सकता है, लेकिन हेल्थ के दृष्टिकोण से वो आपको लॉन्ग टर्म डिजीज़ेस भी दे सकता है, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि सडन मौत, ये सारे प्रॉब्लम्स दे सकता है। फिर हम बात करते हैं 9th हाउस की दृष्टि से सूर्य। सो 9th हाउस की दृष्टि से आपको क्या प्रॉब्लम्स दे सकता है शुक्र? जनरली आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का यदि शनि स्पेशली यदि शुक्र को दृष्ट कर रहा है तो वहाँ हो सकता है कि उनको पाइल्स आदि के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 10th हाउस का शुक्र आपको ल्यूब्रिकेशन में प्रॉब्लम दे सकता है आपके घुटनों में। और 11th 12th हाउस, 11th हाउस में शुक्र बहुत गेन्स देते हैं, ये मैंने देखा है, लेकिन हेल्थ इश्यूज, जहाँ कहीं हेल्थ इश्यूज आया, आप कैंसर लगने वालों के लिए ही ले लीजिए, कैंसर लगने वालों के लिए वो बाधकेश भी है, और शुक्र यदि 11th हाउस में हो तो बहुत ज़्यादा आपको गेन्स देते हैं, लेकिन आपको हाइपोकैंड्रियाक भी बना रहे हैं, यानी कि आपको छोटी छोटी चीज़ों से आपको डर लगेगा, बीमार होने का डर लगेगा। सामने वाले को कहीं कोई बीमारी हुई, आपको लगेगा वो मेरे साथ भी हो रहा है। और बात रही 12th हाउस की, तो मैंने ये देखा है कि यदि पाइसिस साइन या 12th हाउस में किसी का शुक्र हो और एफ्लिक्टेड हो तो उसके जो हील्स होते हैं, एडी होती है, उसमें दर्द व्यक्ति को होता है। यदि 12th हाउस को शुक्र दृष्ट भी कर रहे हैं 6th हाउस से और वहाँ एफ्लिक्शन है तो शुक्र ऑटोमेटिकली एफ्लिक्टेड हो रहे हैं और वो आपकी एडियो में दर्द दे रहे हैं। एक चार्ट जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहूँगी वो है एलिजाबेथ टेलर का। एलिजाबेथ टेलर के चार्ट में आप देखिए कि ये 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड होके 5th हाउस में एग्जॉल्टेड है, लेकिन उनके साथ राहु है, एफ्लिक्शन है। मटीरियल दृष्टिकोण में बहुत कम ऐसे एक्ट्रेसेस होंगी आज के दिन में भी जिन्होंने एलिजाबेथ टेलर जितना नाम और शोहरत कमाया पूरे विश्व में। और केवल नाम और शोहरत नहीं, उनके जो गहने थे वो भी बहुचर्चित थे, उन्होंने जितना दान दिया वो भी बहुत चर्चा में था, लेकिन उनकी बीमारियां भी एक से बढ़कर एक थी, क्योंकि 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड होने के कारण शुक्र मार्केश हो जाता है। 5th हाउस में राहु से एफ्लिक्टेड होने के कारण उनको बहुत सारे कैंसर्स थे, बहुत जो जिससे वो धीरे धीरे करके बाहर भी आ रही थी, लेकिन फिर भी उनके शरीर में बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो शुक्र यदि आपका एफ्लिक्टेड हो, ज़रूर देखें कि वो कहाँ बैठा है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले शुक्र का दान तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन जब आप ओवर स्पेंडिंग करने लगते हैं, आउट ऑफ बजट जाने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो शुक्र भी और बिगड़ने लगता है।
तो हम अपना अच्छा दान करते हैं तो वो शुक्र सही होता है। तो ये सारी चीज़ों को, इन बातों को ध्यान में रखिए और ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बेल फिर आइकन को मिलेंगे, दबाएं तब तक ताकि के आपको लिए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।